हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल CSS PMS विलेज। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज 11 अक्टूबर 2025 को पेपर हुआ है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से PMS 2024 का जो स्क्रीनिंग है उसका आज पेपर हुआ है। तो अब मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, तो आज हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर में जो आज स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से फॉर द PMS फॉर ईयर 2024, लेकिन कब हुआ है ये 11 अक्टूबर 2025। ये इसकी टाइमलाइन थी, आज पेपर हुआ है। तो देख लेते हैं कौन से सवाल आए थे आज इस स्क्रीनिंग में। ये बेनिफिशियल रहेगा अपकमिंग MPT टेस्ट फॉर CSS और जो पंजाब PPSC की तरफ से पेपर लिया जाता है स्क्रीनिंग, और उसके बाद फिर जनरल नॉलेज का पेपर होता है PMS पंजाब में, तो उसके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा। और बाकी वन पेपर एग्ज़ाम्स जो कि जनरल रिक्रूटमेंट होती है थ्रू द वेरियस रिक्रूटमेंट एजेंसीज लाइक FPSC, PPSC एंड बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, KP पब्लिक सर्विस कमीशन एक्सेट्रा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम देखते हैं हमारे पास कौन से सवाल आज पूछे गए थे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। तो हमारे पास पहला सवाल जो है ये है कि साउंड ऑफ ओवेल, कि ओवेल जो है उल्लू उल्लू उसका साउंड कैसा होता है। ये क्लिक होता है, क्लिक साउंड होता है हैन का। और इसके बाद दूसरा हमारे पास बी ऑप्शन है हॉट। ये इसका सही आंसर होगा बी। जो बी है ये इसका सही आंसर बनेगा। और बाकी मुंह होता है वो एक काऊ का होता है, और का जो है वो क्रो का होता है। ठीक है, कौवे का जो साउंड होता है वो का होता है, और जो काऊ का साउंड होता है वो मुंह होता है, और हुट जो है वो साउंड होता है ओवल का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है हमारे पास हैबिचुअली साइलेंट और टॉकिंग लेस। तो इसका सही आंसर बनेगा टासीटर्न। ठीक है, टासीटर्न का मतलब है कि जो कम बोलने वाला हो, जो रिजर्व्ड हो। ठीक है, ये भी इसका सिनोनिम है। ठीक है, टासीटर्न का मतलब है रिजर्व्ड, खामोश रहने वाला, कम बोलने वाला। ठीक है, साइकोफेंट चापलूसी, ये और सर्वाइल एंड साइकोफेंट ये भी सिनोनिम है आपस में। और अनइक्विवोकल मीन्स कि क्लियर और इजी टू बी अंडरस्टैंड, इसका मतलब अनइक्विवोकल का मतलब है इजीली अंडरस्टूड, या जो ऑब्वियस हो, जो कि क्लियर हो, इसका मतलब है अनइक्विवोकल। ठीक है, और ये साइनो नहीं, ये दूसरा है वो साइकोफेंट है। वो साइकोफेंट में इसको कंफ्यूज कर रहा था, साइकोफेंट SY साइकोफेंट, वो इसके साथ में कंफ्यूज कर रहा था। तो ये साइकोफेंट नहीं है, ये साइनोप्टिक हैं। तो ये जो है इसका मीनिंग आप देख लें, लेकिन जो इसका सर्वाइल का जो है वो साइकोफेंट है। ठीक है, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा सर्वाइल का। सर्वाइल का मतलब ये है कि जो चापलूसी करने वाले हैं। साइकोफेंट है जो फ्लटरर होते हैं, फ्लटरर, ये भी इसके सिनोनिम है। ये एक्सटेंसिवली मैं इसलिए वो बता रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों की अच्छी तैयारी हो जाए और आपके एक्सटेंसिवली आपके जो वोकैब है वो स्ट्रांग हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारे पास है डिजीज़ ऑफ माइंड काजिंग अनकंट्रोलेबल डिज़ायर टू स्टील। ठीक है, तो इसका हम देखते हैं सही आंसर है क्लिप्टोमेनिया। क्लिप्टोमेनिया मीन्स कि वो एक डिज़ायर होती है चोरी करने की, तो वो एक डिजीज़ है यहाँ पे माइंड की, तो उसका सही आंसर बनेगा क्लिप्टोमेनिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हिच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ठीक है, तो टुडे मॉर्निंग आई वोक अप अर्ली, तो ये देखिए टुडे और वोक अप लिखा हुआ है, ये भी गलत है। दिस इज़ द 6 months कोर्स। अच्छा देखें, ये कोर्स जो है वो नाउन है, बाकी ये जो है मंथ्स और ये जो है एट्रीब्यूट और एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाइफन आएगा, तो ये भी गलत है, 6 month होता है। ठीक है, 6 month कोर्स, तो ये भी गलत है। येस आई हैव अ फ्री टाइम, फ्री टाइम कोई नहीं होता है, तो ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर बनेगा नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, देखते हैं क्या है। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड। अच्छा, इसमें अब टेंस हमने फाइंड करना है कि कौन सा टेंस यूज़ हुआ है इस सेंटेंस में।
तो इसका सेंटेंस हमारे पास है आई हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम, ठीक है। और हैव बीन और वर्किंग ये जो है हम टेंसेस में हम पढ़ेंगे, तो इसका जो सही आंसर बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो ये इसका सी ऑप्शन बनेगा। देखिए हैव जो है वो प्रेजेंट को शो करता है, तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। ये बी भी ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो गया। अब परफेक्ट टेंस जो है उसमें ये जो वर्किंग हमारे पास है ये एक कंटिन्यूस हैं, और इसको आप जिरंड फॉर्म भी कह सकते हैं, और इसको आप फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कह सकते हैं। हमारे पास वर्ब की 4 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। तो ये फोर्थ फॉर्म है, तो ये हम कंटिन्यूस जो भी टेंसेस होते हैं उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, चूज द सेंटेंस डेट कंटेंस ए ग्रामेटिकल एरर। अच्छा, यहाँ पे वो सेंटेंस हमने देखना है जो ग्रामेटिकल एरर कंटेंट करता है। हैड शी नोन अबाउट द मीटिंग, कॉमा शी वुड हैव अटेंडेड इट, ये करेक्ट है। द कमेटी हैव डिसाइडेड, अच्छा देखें ये जो है ना कमेटी, ये इटसेल्फ जो एक अपने पास जो है एक वो मजमुआ है, ठीक है। तो मजमुए में ये एज अ सिंगुलर के तौर पे यूज़ हुआ है नाउन। तो यहाँ पे हैव जो है हम यूज़ करते हैं प्लूरल के फॉर्म, प्लूरल नाउन के तौर पे या प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे जो देखें कमेटी है, तो यहाँ पे हैज़ होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में यही इसका सही ऑप्शन बनेगा क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है, क्योंकि एरर फाइंड करना है ना हमने, ग्रामेटिकल एरर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, इसमें स्पेलिंग देखनी है। अच्छा, हमारे पास पहला है परफेक्ट, यहाँ ये जो है ना ये गलत है, ये है पेरा फर नेलिया, ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा जो कि नहीं है। नोसियस नहीं, ये भी नोसियस, ये भी गलत है, NAUSEOUS, ये भी इसका सही आंसर बनेगा। ओरांगुटान, तो यहाँ पे ये जो जी है ये 2 मरतबा आई, जबकि सही सही इसकी स्पेलिंग है ORANGUTAN, ठीक है। तो डिफरेंस जो लास्ट ऑप्शन बचा है हमारे पास वो है क्विसेंस, ठीक है, तो ये इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, वन वर्ड्स अगेन आ गया हमारे पास, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, अ फ्लैम्बॉयंट मैनर और स्टाइल, कि ऐसा स्टाइल जो कि एक शो भी हो, शो ऑफ जो एक होता है। फ्लैम्बॉयंट का मतलब है शो ऑफ, ठीक है, दिखावा हो या दिखाने वाला हो या दिखावे के लिए जो यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए ये फ्लैम्बॉयंट का मतलब है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा पनाच, ये जो है ये डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास सिनोनिम्स आ गए हैं और एंटोनिम्स आ गए हैं, तो देख लेते हैं। पहला सिनोनिम हमारे पास जो पूछा गया वो इंटिनरेट, ठीक है, जिसका मतलब है कोई चीज़ सॉफ्ट हो, ठीक है। तो इसका सही जो ऑप्शन बनेगा वो ए बनेगा, ठीक है, टू मेक सॉफ्ट। नेक्स्ट हमारे पास सिनोनिम पूछा गया है डिलीटेशन, ठीक है। प्रोनाउंसिएशंस देख लीजिएगा डियर फ्रेंड्स। तो इसका मतलब ये है कि जो कि एक कंसील चीज़ हो, ठीक है, छुपी हुई चीज़, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो इसका सही आंसर जो बनेगा वो हिडन बनेगा, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, कंफर्म भी कीजिएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से इसका बी ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास सिनोनिम है वर्ड पेलिएट का मतलब है नरम करना, ठीक है, और उसको मुलायम करना। तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा यूनिवर्सल सॉल्यूशन नहीं, ये भी नहीं है, और बी ऑप्शन मेक लेस सीरियस, यस, ये इसका सही आंसर बनेगा बी ऑप्शन। इंसेंस मीन्स के गुस्सा दिलाना, और ईडन मीन्स के जो हेवन के लिए यूज़ करते हैं, इंसेंस मीन्स एंगर, ठीक है। इंसेंस जो इसका मतलब है वो एंगर का है, जो कि सही इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर सही जो है वो बी है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है पालिड मीन्स के एक पेल वर्ड से निकला हुआ है, जो जिसका मतलब है कलरलेस, जो रंगीन ना हो, बेरंग हो, तो उसके लिए हमारे पास वर्ड है पालिड। और यहाँ पे देखते हैं कौन सा, टिनी भी नहीं होगा, डिप्रेस भी नहीं होगा, एंगर भी नहीं होगा, तो फेंट इन कलर, फेंट का मतलब है डिम, ठीक है। तो यही डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अब आ गए हमारे पास एंटोनियम।
क्वेश्चन 14 हमारे पास देख लेते हैं। ऑब्सिक्यूअस, ऑब्सिक्यूअस का मतलब है सर्वाइव। हम ऊपर देख के आए थे ना, एक में कन्फ्यूज भी हो रहा था, एक था साइकोफेंट और ऊपर कोई और वर्ड दिया हुआ था, तो ये इसके सिनोनिम है, साइकोफेंट, ऑब्सिक्यूअस, फ्लेटरर, ठीक है, जो कि एक चापलूसी करने वाले हैं। और टोडी, ये बहुत अच्छा वर्ड है, TOADY, टोडिंग, ये भी बहुत इसका अच्छा वर्ड है। तो एक और वर्ड है फेनिंग, ये भी इसका सिनोनिम है ऑब्सिक्यूअस का, ठीक है। तो इसका क्या बताना है हमने, ये होता है कि चापलूसी करना, ओबीडियंट होना, हर चीज़ मान लेना, तो इसका मीनिंग यही बनता है। तो इसका एंटोनिम क्या बनेगा, हार्टी, येस डेफिनेटली। हार्टी का मतलब है एरोगंट, घमंडी, जो कि स्टबर्न हो, ज़िद्दी हो, और कोई चीज़ ना मानने वाला हो। क्लियर और वेग, वेग ये अब अपोजिट है आपस में, और रिफाइंड ये आपको इजी खुद ही आप देख सकते हैं इनकी मीनिंग। नेक्स्ट हमारे पास एंटोनिम है क्वांट। क्वांट का मतलब होता है अनयूजुअल, ठीक है, अनयूजुअल कोई चीज़ है जो कि स्ट्रेंज है। इसका ये मीनिंग मैं बता रहा हूँ ताकि आप मीनिंग भी जान लें, ताकि आपको जो है एंटोनियम का मतलब पता चल जाए, उसके बाद फिर आपको एंटोनियम ढूंढने में आसानी हो जाए। क्वांट, अब देखते हैं क्या इसका ऑप्शन सही जाएगा। लिमिटेड नहीं हो सकता, डूबियस मीन्स के ये भी नहीं हो सकता, डूबियस मीन्स के छुपा हुआ, ठीक है, जो क्लियर ना हो। नॉर्मल, अच्छा ये देखें, एक होता है अनयूजुअल, स्ट्रेंज, तो इसका सही आंसर बनेगा नॉर्मल। तो एंटोनिम देख रहे हैं ना हम, तो नॉर्मल इसका जो है सही ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 16 क्वेश्चन है, एंटोनिम ऑफ क्विक्सोटिक। क्विक्सोटिक का मतलब है इम्प्रैक्टिकल, जो कि प्रैक्टिकल ना हो, आइडियलिस्टिक हो, कोई जो चीज़ आइडियलिस्टिक हो, ठीक है, तो इसलिए हम वर्ड यूज़ करते हैं क्विक्सोटिक। अब इसका एंटोनिम देखना है, फ्लटरी, जैसे मैं आपको बताया कि ये इसका सिनोनिम है ऑब्सिक्यूअस का। सीरियसनेस, ये भी नहीं है आंसर। अनरोमांटिक, ठीक है, रोमांटिक जो है इसका ये जो अनरोमांटिक, इसका सही ऑप्शन जाएगा, क्योंकि जो क्विक्सोटिक होते हैं वो इम्प्रैक्टिकल, आइडियलिस्टिक, रोमांटिक, वो वाली जो बातें करते हैं रोमांस वाली, और प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, तो इसलिए ये इसका मतलब है। आई होप कि ये चीज़ें आप लोगों को जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह सीख रहा हूँ बीइंग ए स्टूडेंट, तो हम ऐसे ही सीखते हैं एक दूसरे से। तो चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास 17 है, वो भी एंटोनियम है, देखते हैं कौन सा एंटोनियम है। मैरिड और मैरिड, ठीक है, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा, ठीक है, वसी कह सकते हैं इसको आप, और एम्पल इसका सिनोनिम बन सकता है, बहुत ज़्यादा, और बहुत सारे और बाकी भी है। प्लेंटी भी इसका सिनोनिम बन सकता है, प्लेंटीफुल, ठीक है, ये इसके सिनोनिम है। तो इसका अब हमने एंटोनिम बताना है। तो यील्ड मीन्स के एक तो प्रोड्यूस करना है, यील्ड का मतलब, दूसरा यील्ड का मतलब है सरेंडर कर देना। स्कार्स, स्कार्स का मतलब है कम, तो यही इसका सही ऑप्शन बनेगा, स्कार्स। डिबेटेबल और जोक, तो ये कॉमन वर्ड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 18th क्वेश्चन है, वो अगेन सिनोनिम पूछा गया है, ठीक है, नॉट एंटोनिम। हेबिलिमेंट, हेबिलिमेंट, इसका हमने क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। हेबिलिमेंट एक कोई सॉफ्ट टाइप का एक फैब्रिक होता है, ठीक है, फैब्रिक या क्लोथ के लिए यूज़ करते हैं, तो इसका सही आंसर बनेगा सी, क्लोथिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 19 है, साउंड ऑफ बर्ड टर्की। टर्की का जो साउंड होता है वो कौन सा होता है, इसका सही आंसर बनेगा डी, गोबल। अच्छा, गोबल एक आप वर्ब भी हैं, ठीक है, जिसका मतलब बहुत ज़्यादा खा जाना और ईट करना, और मीन्स के डिज़ायरसली कोई चीज़ खाना, और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लुक में लेना, नवाले लेना, तो उसके लिए गोबल। और इसका एक फ्रेजल भी आता है, गोबल अप, बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। एक तो ये साउंड हो गया इसका, दूसरा इसका आपको गोबल का जो वर्ब के तौर पे जो यूज़ होता है वो खाने के तौर पे यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास 20 है, द मीनिंग ऑफ इडियम और इडियोमेटिक फ्रेज, पेनी फॉर योर थॉट। तो इसका हम सही आंसर देते हैं, वे ऑफ आस्किंग समवन एल्स थॉट्स, ये डेफिनेटली ये पहला वाला जो है इसका सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 21 और इस वीडियो का लास्ट है हमारे पास, बाकी जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट पार्ट्स में कवर करेंगे। तो व्हाट डज द फ्रेज विफ ऑफ मोस्ट कॉमनली इम्प्लाई, विफ ऑफ का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो इसका हम देखते हैं, लाउड बर्स्ट ऑफ साउंड, नो,
स्ट्रॉन्ग एंड लास्टिंग इम्प्रेशन नो। सी हमारे पास है अ स्लाइट ट्रेस और हिंट ऑफ इन आवर स्मेल और फीलिंग, यस सी इसका जो है सही ऑप्शन बनेगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमने CCE 2024 के PMS के लिए जो लिया गया है 2025 में, तो वो हमने उसके 21 क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में। तो उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।